नाफेड इस वर्ष प्याज की खरीदी करेगा या नहीं करेगा। अभी तक पीयूष गोयल जी ने 15 मई का समय दिया था और नाफेड ने फिर भी 15 मई से अपनी प्याज की खरीदी स्टार्ट नहीं की थी। इसका एक प्रमुख कारण निकल कर सामने आया था कि प्याज में सड़न रोग इतना खतरनाक लगा हुआ था कि यदि नाफेड प्याज की खरीदी करता तो कहीं ना कहीं उसे भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए नाफेड ने अपनी प्याज की खरीदी में 15 से 17 दिन और आगे बढ़ा दिए, जिससे उसे लग रहा था कि 15-17 दिन में प्याज में जो सड़ा हुआ प्याज है वह शायद बाजार में निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में प्याज सड़न की समस्या इस वर्ष बेमौसम बारिश से लगी हुई है। यह किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है। महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 30% प्याज, 30 से 40% प्याज सड़न की बीमारी से ग्रस्त है। अभी भी इतना प्याज बिकने के बाद, इतना प्याज फेंकने के बाद भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सड़न की जो समस्या है वह गोडाउनों में अधिकतर देखने को मिल रही है। इसी कारण से अभी मैंने एक अपने पड़ोसी गांव का जब दौरा किया तो मैंने वहां पर पाया कि एक किसान भाई ने मैं वहाँ की तस्वीर नहीं ले पाया, मतलब 13 बीघे का प्याज उसका खेत में ही सड़ गया। अब उस किसान भाई ने जब अपने प्याज की हार्वेस्टिंग की होगी उस समय प्याज थोड़ा बहुत सड़ा हुआ निकला था। किसान भाई को उस समय क्या करना था कि प्याज देख लेता, यदि उसका सड़ रहा है तो उसको उस प्याज को तुरंत मंडी ले जाकर उसे 5 से 7 रुपये किलो में बेच देना था, ताकि वह प्याज की इतनी बुरी गति नहीं होती। जब मैंने उस प्याज की पूरी खेतों में, उसके खलिहान में पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसने ट्रैक्टर से लाकर ढेर लगा दिया, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करवा कर उसकी खंडारें लगवा दी। उसके बाद में उसमें इतनी तबीयत से, इतनी स्पीड से प्याज सड़ा कि उस प्याज में कुछ भी नहीं बचा। यह कंडीशन मुझे उस एरिया में देखने को मिली। तो किसान, मेरा कहने का तात्पर्य सभी किसानों से हाथ जोड़कर यही है कि यदि आपके पास भी सड़ा हुआ माल रखा है, जिस प्याज में समस्या ही समस्या है, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस प्याज को बेच दें, अच्छी ग्रेडिंग कराकर उसे बेच दें, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। आप 2 पैसे और भाव के चक्कर में उस प्याज को पूर्ण रूप से सड़ा लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छे माल, यदि अच्छा सुपर माल है आपका और यदि आप उसको स्टॉक करना चाह रहे हैं तो आप उसका स्टॉक करिए। लेकिन यदि आपका माल डैमेज है, आप सोच रहे हैं कि प्याज का भाव अभी 15 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में 30 रुपये किलो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक माल, डैमेज माल मंडियों में जाता रहेगा, यहाँ मंडियों में जो बाजार की कंडीशन है उसे उठने नहीं देगा। भाव बढ़ रहा है, मैं भी यह कह रहा हूँ आज की प्याज के भाव में तेजी बनी है, लेकिन तेजी कितनी बनी? 2 रुपये की तेजी बनी है। तो कहीं ना कहीं आप यदि सोच रहे हैं कि प्याज के भाव में तेजी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्याज के भाव में तेजी जरूर है, कहीं ना कहीं सुधार जरूर है, लेकिन इतना सुधार अभी जून के महीने में आने वाला नहीं है जितना आप लोगों ने उम्मीद लगा कर बैठे हैं। आप लोग यदि जून के महीने से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि 20 से 25 रुपये किलो का बाजार हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इतनी जल्दी कोई ये नहीं है कि पूरे इंडिया में प्याज खत्म हो जाएगा। बहुत प्याज है, प्याज का स्टॉक बहुत है। अपने दिमाग से, अपने स्वयं के निर्णय से आप निर्णय लीजिए, स्वयं के दिमाग से निर्णय लीजिए, ताकि आपको भविष्य में नुकसान ना उठाना पड़े। किसी के भी बहकावे में आकर आप सड़े हुए माल का, 2 नंबर माल का स्टॉक ना करें, जिससे आपको भविष्य में बहुत ही आर्थिक नुकसान
उठाना पड़े। तो किसान मित्रों, यह तो रही थी प्याज खराब होने की, और मैं अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ कि बांग्लादेश में मेरी एक व्यापारी भाई से बात हुई है। वहाँ पर 75 से 80 रुपये किलो मंडियों में भाव सुपर माल का जा पहुँचा है, जबकि बांग्लादेश में स्टॉक है, क्योंकि वहाँ पर भी स्टॉक किया हुआ है किसानों ने। फिर भी वहाँ के व्यापारियों ने इतना स्टॉक किया हुआ है कि वह बाज़ार में उस माल की सप्लाई को रोक दिया है। सप्लाई जब रुक गई है तो वहाँ पर कीमतें बढ़ने लगी है। वहाँ की मिनिस्ट्री ने मीटिंगें भी की है, लेकिन अभी उन्होंने भारत से किसी भी प्रकार के आयात की मंजूरी नहीं दी है। तो इसलिए जब भी बांग्लादेश प्याज निर्यात आयात की अनुमति व्यापारियों को देगा, उस समय जरूर कहीं ना कहीं बाजार में 5 से 7 रुपए की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब 4 दिन बाद ही यदि बांग्लादेश अपने व्यापारियों को आयात की मंजूरी दे दे तो भाव बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आयात की मंजूरी मिलने के भी 5 दिन 4 दिन के बाद भाव में तेजी दिखेगी। इसलिए किसान मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप अपने माल सड़े हुए माल का दागी माल का आपने यदि स्टॉक कर रखा है तो आप उस माल को कृपा करके बेच दें, जिससे आपको आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। प्याज के भाव में अभी हमें दो रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिली है। हमारे यहाँ की मंडियाँ, जो मंडियाँ 12 रुपये 11 रुपये 10 रुपये चल रही थी, वह मंडी 1401 रुपये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। 1401 रुपये का भाव हमारे शाजापुर की एक मंडी में बिका है। तो किसान मित्रों, बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका कृषक मित्र आशीष पाटीदार। ऐसे ही प्याज के बाजार की, प्याज की खेती की लेटेस्ट जानकारियों के साथ आपका कृषक मित्र आशीष पाटीदार आपके अपने YouTube चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। तो जो भी किसान मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, अपना मोटिवेशनल लाइक ज़रूर करें आप, और अपना लाइक करने के बाद घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अच्छी प्याज के विषय की जानकारियां दे सकूं। जय किसान, जय बलराम, जय जवान।